आज हम जानेंगे कि जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका जो NEFT RTGS फोरम है वो कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो ये फोरम है ये बैंक से लेना है। अगर आप बैंक से नहीं ले पाते हो तो आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे आपको टाइप करना होगा पंजाब नेशनल बैंक NEFT RTGS फोरम, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। PDF मिलने के बाद आप उसको प्रिंट निकाल के फॉर्म को भर सकते हो। जैसे NEFT RTGS के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि जो 2 लाख से अगर पेमेंट कम हो तो उसको तो NEFT कहते हैं, और जो 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा हो तो वो RTGS कहलाता है। और दूसरा जो NEFT RTGS करने का एक फ़ायदा ये भी है कि सामने वाली पार्टी के पास पेमेंट आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर चला जाता है। अगर आप नॉर्मल चेक लगाते हो, अकाउंट पे करते हो किसी को पेमेंट, तो वो 2 से लेके 3 दिन का टाइम लगता है। तो ये फॉर्म लेने के बाद ये फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले जो अकाउंट होल्डर है, यानी कि जिसके अकाउंट से पैसा कटेगा, उसकी डिटेल यहाँ पे ऊपर लिखनी होगी। तो जो अकाउंट होल्डर है उसकी जो ब्रांच है उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। फिर उस दिन की दिनांक आपको लिखनी होगी जिस दिन आप बैंक में NEFT RTGS फॉर्म लगाने जा रहे हो। फिर उसके बाद में जैसे आप NEFT करना चाहते हो या RTGS, तो मैं RTGS करना चाहता हूँ, यानी कि 2 लाख से ऊपर पेमेंट करना चाह रहा हूँ पार्टी को, तो वो RTGS कहा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे RTGS लिखा है। फिर आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है। फिर आप फिगर में आपको अमाउंट लिखना है। फिर वर्ड्स में आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे जो डिटेल है वो बेनिफिशरी की लिखनी होगी फेवर में, यानी पक्ष में, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है, ये जो अकाउंट होल्डर है इसके अकाउंट से तो पैसा कटेगा, और जो बेनिफिशरी है, जो फेवर है, पक्ष में है, उसके खाते में पैसा जाएगा, यानी कि जो पक्ष में होगा ये अमाउंट प्राप्त करेगा। तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। जो पक्ष में है उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा, और जो उसका बैंक है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसकी जो ब्रांच है वो यहाँ पे लिखना होगा। उसके जो अकाउंट नंबर है वो लिखना होगा। उसके जो IFSC कोड है वो लिखने होंगे। और जिस दिन आप बैंक में जमा कराने जा रहे हो वो आपको डेट लिखनी होगी, और जो जिस एक्चुअल टाइम में आप बैंक में गए हो वो टाइम आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये कस्टमर कॉपी होती है। तो ये वाले बैंक वाले आपको उसी टाइम कुछ स्टाम्प और सिग्नेचर करके देते हैं, और वो UTR नंबर देते हैं इसी पे लिख के, तो ये आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। और जो ये राइट साइड वाला हिस्सा है ये बैंक कॉपी होती है, तो ये बैंक वाले खुद रखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो अकाउंट होल्डर है, जो अपन ने इस तरफ डिटेल लिखी थी सबसे ऊपर, वही सेम डिटेल इस तरफ लिखनी है। जो अकाउंट होल्डर है जिसके खाते से पैसा कटेगा उसका ब्रांच यहाँ पे लिखना है, और डेट उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप बैंक में जा रहे हो। तो जैसे मैं 2 लाख या 2 लाख से ऊपर पेमेंट कर रहा हूँ 3 लाख रुपए का, तो ये RTGS कहा जाएगा। तो RTGS पे मैंने टिक किया है। उसके बाद में जो कितने रुपयों का आप RTGS करना चाह रहे हो तो वो अमाउंट यहाँ पे फिगर में लिखना होगा। फिर आप उसको वर्ड्स में लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो। उसके बाद में जो बेनिफिशरी है, जो यहाँ पे जो पक्ष में लिखा था आपने डिटेल, वही डिटेल बेनिफिशरी की सेम डिटेल आपको इस तरफ लिखनी होगी। उसके अकाउंट नंबर लिखने होंगे, उसका नाम लिखना होगा, और उसके जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे दोबारा लिखना होगा। उसके बाद में जो लाभार्थी बैंक है उसकी शाखा का नाम आपको लिखना होगा। बैंक का नाम और शाखा का नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद जो उसकी जो IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। और NEFT RTGS पे कुछ चार्ज बैंक वाले लेते हैं, तो ये बैंक वालों से आपको पूछना है कि चार्ज कितना है 3 लाख रुपए पे, या फिर इससे कम या ज़्यादा पे, तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा, और इन दोनों का टोटल करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर उसके बाद में NEFT RTGS फॉर्म के साथ
चेक लगता है, तो उस जो चेक नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है। और उसके बाद में कितने रुपयों का आरटीजीएस होगा यहाँ पे, जैसे अमाउंट और जो चार्ज होगा वो जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना होगा। और जो अकाउंट होल्डर है, जिसके अकाउंट से पैसा कटेगा, उसके अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो अकाउंट होल्डर है उसके यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे एप्लीकेंट के। जो एप्लीकेंट अकाउंट होल्डर है उसका नाम लिखना होगा, उसका एड्रेस लिखना होगा, और जो मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जो मोबाइल नंबर ऐड है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर लिखने के बाद जो चेक भरते हैं वो चेक पे आपको उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आप बैंक में जा रहे हो। और उसके नीचे पे का ऑप्शन आता है, PAY, वहाँ पे आपको लिखना होगा योर सेल्फ फॉर NEFT। अगर आप NEFT करते हो तो NEFT लिखना है, अगर आप RTGS करते हो तो योर सेल्फ फॉर RTGS आपको लिखना होगा। फिर जो अमाउंट है वो वर्ड्स में लिखना होगा, फिर फिगर्स में लिखना होगा, फिर उस चेक पे सिग्नेचर का ऑप्शन आता है तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। फिर कुछ नहीं करना, आपको बैंक में जाना है ये फॉर्म लेके और चेक लेके, और बैंक वालों को देना है। बैंक वाले कुछ जो इस तरफ वाला कस्टमर कॉपी होती है इस पे स्टाम्प और सिग्नेचर करके देंगे, और UTR नंबर लिख के देंगे आपको। तो ये वाला हिस्सा दे देंगे आपको। ये वाला जो इस तरफ वाला हिस्सा है वो बैंक कॉपी होती है, तो ये बैंक वाले खुद रखते हैं। तो कुछ ही देर में सामने वाली जो पार्टी है उसके पास ये पेमेंट चला जाएगा। आपको एक जानकारी और बता दूं, अगर आप NEFT RTGS नहीं करते हो, या फिर NEFT RTGS के बदले में आप अकाउंट पे चेक करते हो, यानी कि किसी को पेमेंट देना है तो वो नॉर्मल चेक से करते हो, तो उसमें 2 से लेकर 3 दिन का टाइम लगता है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।